साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है परलोक के भोजन का स्वाद। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक सेठ जी ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करें, ये भावना सेठ जी के अंदर मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। सेठ जी का थोक का व्यापार था। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वो अन्न सेठ जी अन्न सत्र के लिए भेज दिया करते थे। प्राय सड़ी जवार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। अब सेठ जी के पुत्र का विवाह हुआ। उनकी पुत्र वधू घर आई। जो उनकी पुत्र वधू थी वो बहुत ही सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर जी द्वारा खोले गए अन्न में सड़ी जवार की रोटी दी जाती है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी जवार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई। सेठ जी जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह सड़ी हुई रोटी भी परोस दी। अब काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटा, घर में आटा तो बहुत है, यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी जवार का आटा कहाँ से मंगाया? तो सेठ जी की पुत्र वधू बोले, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। ससुर जी बोले, बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। तो पुत्र वधू ने कहा, पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया वही कमाई अब हम खा रहे हैं। जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। अब हमारे अन्न सत्र में इसी सड़े हुए आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर हमें रहना है। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से माफ़ी मांगी और अन्न सत्र का सड़ा हुआ आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। साथ संगत जी, आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो उतना दान लेने वाले का भला होता ही है। साथ में आपका भी इहलोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी वाहवाही करें। दान तो इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। साथ संगत जी, एक रहीम जी एक नवाब थे। वे प्रतिदिन दान किया करते थे और उनके दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपयों पैसों की ढेरी लगवा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेरी में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को देते जाते थे। तो एक दिन संत तुलसीदास जी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार दान ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे दान दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा, सीखे कहाँ नवाब जू दीनी ऐसी देन, ज्यो ज्यो कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम जी ने, नवाब जी ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, देन हार और है जो देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें या विधि नीचे नैन। असल में देने वाला तो कोई दूसरा है जो दिन रात हमें दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं, इसीलिए हमारी आंखें झुक जाती हैं। साथ संगत जी, कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति एवं नम्रता पूर्वक दो। कुड़कर जलकर खींचकर तो दान कभी भी मत दो। साथ संगत जी, एक शहर में एक मंदिर बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। लाखों की संख्या में लोग समिति को दान दे रहे थे, जिससे कि निर्माण कार्य में कोई बाधा ना आ सके। तो एक रिक्शा चलाने वाला 4 दिन से रोज दान देने की इच्छा से जाता था और सोचता था कि मैं भी दान करूं। परंतु वहाँ पर लोगों को हजारों लाखों की पर्ची कटाते देख उसे शर्म आती, वो लौट आता। अब आज मंदिर के लिए दान देने का आखिरी दिन था, क्योंकि मंदिर लगभग तैयार हो गया था। बस मूर्तियों की स्थापना होनी थी, जो कि कल होनी थी। अब उस रिक्शा वाले से, जिसका नाम था राम सेवक, रहा नहीं गया। उसने अपनी जेब में से दान के लिए अब तक जोड़े गए कुल 50 रुपये निकाले और बोला, भैया, ये रुपए भी भगवान की सेवा में लग जाते तो। मंदिर समिति के कर्मचारी ने 50 रुपये देखकर मुंह बिचकाते हुए कहा, 50 रुपयों में क्या आएगा। राम सेवक के बार बार कहने पर
उस कर्मचारी ने वो 50 रुपये अपने कुर्ते की जेब में डाल ली और इतने छोटे से दान के लिए पर्ची काटने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी राम सेवक संतोष की सांस लेते हुए अपने घर चला गया। अब अगले दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। ज़्यादा दान देने वालों के नाम अलग से लिखे थे, जिन्हें मूर्ति स्थापित होने के बाद सम्मानित किया जाना था। मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियां लाल कपड़ों से ढकी मंदिर में लाई गईं। अब मूर्ति का मुकुट इतना ढीला था कि मूर्ति का चेहरा पूरा मुकुट से ढका हुआ था। लोग परेशान थे कि अब नया मुकुट बनाने में तो समय लगेगा और बिना मुकुट की मूर्ति स्थापित हो नहीं सकती। तभी कारीगर को सलाह लेने के लिए बुलाया गया। कारीगर बोला कि मूर्ति में ज़रा सी टेक लगते ही मुकुट अपनी जगह स्थिर हो जाएगा और मूर्ति का चेहरा भी अच्छे से दिखने लगेगा। और उस कारीगर ने टेक की कीमत 50 रुपये बताई। मंदिर समिति के उसी कर्मचारी ने अपने कुर्ते की जेब से राम सेवक के द्वारा दान किए गए 50 रुपये निकाल कर कारीगर को दे दिए और थोड़ी ही देर में टेक लगते ही मुकुट स्थिर हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने राम सेवक का दान स्वीकार करने के बाद ही सभी भगत जनों को अपने मुखमंडल के दर्शन कराए। साथ संगत जी, भाव के बिना दान, सेवा, प्रसाद, पूजा सब अधूरे हैं। समर्पण के भाव से किया गया छोटा सा दान दिखावटी करोड़ों के दान से कहीं श्रेष्ठ है। भाव से बनाए गए प्रसाद को कभी चखकर नहीं देखा जाता, परंतु फिर भी वो प्रसाद स्वाद में नमक मीठा हर बार उसमें ठीक ही आता है। इसीलिए यथ योग्य दान तथा सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहिए, क्योंकि आपके भाव तो भगवान देख ही रहे हैं। सात संगत जी, एक भिखारी भीख मांगने निकला। उसका सोचना था कि जो कुछ भी मिल जाए उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। तो एक दिन वो राजपथ पर बढ़ा जा रहा था। एक घर से उसे कुछ अनाज मिला। आगे बढ़ा वो और मुख्य मार्ग पर आ गया। अचानक उसने देखा कि जो नगर का राजा था वो रथ पर सवार होकर उस ओर आ रहा है। तो वो भिखारी सवारी देखने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन ये क्या, राजा की सवारी आकर भिखारी के पास रुक गई। राजा रथ से उतरा और भिखारी के सामने हाथ पसार कर बोला, मुझे भीख दे दो, क्योंकि हमारे राज्य पर संकट आने वाला है और पंडितों ने कहा है कि आज मार्ग में जो पहला भिखारी मिले उससे भीख मांगो तो संकट टल जाएगा, इसीलिए मना मत करना। अब भिखारी हैरान, राजा अपने राज्य के संकट को टालने के लिए भीख मांग रहा है। तो उस भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला तो उसकी मुट्ठी अनाज से भर गई। भिखारी ने सोचा इतना तो नहीं दूंगा। उसने मुट्ठी ढीली की और अनाज के कुछ दाने भरे, किंतु फिर सोचा कि इतना भी दूंगा तो मेरा क्या होगा। भिखारी घर पहुंचकर पत्नी से बोला, आज तो अनर्थ हो गया, मुझे भीख देनी पड़ी, पर ना देता तो क्या होता। तो उस भिखारी ने केवल 2 दाने ही राजा को दान में दिए थे। तो भिखारी की पत्नी ने जब भिखारी की झोली को उल्टा किया तो उसमें से 2 सोने के दाने निकले। ये देखकर भिखारी पछताकर बोला कि मैंने राजा को सब कुछ ही क्यों नहीं दे दिया। भिखारी और उसकी पत्नी को समझ में आ गई कि जो 2 दाने भिखारी ने राजा को भीख में दिए थे वही 2 दाने सोने के बन गए थे। भिखारी ने सोचा कि अगर मैंने सारा अनाज दान दे दिया होता तो आज मेरे जीवन भर की गरीबी मिट गई होती। साथ संगत जी, दान देने से संपन्नता 1000 गुना बढ़ जाती है। अगर हम हृदय की सारी उदारता से दान करें तो प्रतिफल में दीर्घ लाभ की हमें प्राप्ति ज़रूर होती है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।